टू माई यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स और हम पहुंच चुके हैं लेसन 20 पर। तो लेसन 19 तक हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 16 मई 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी के सारे लेसन देख लिए हों। अगर आपको लेसन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहें, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे, आपका जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो आपका टारगेट है उस टारगेट के आप कंटिन्यूसली पास जाते जाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया के लिए तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया, जो टॉप 20 जो पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पर निकलती है उसके अंदर इंडिया की लगभग 10 से 15 सिटीज़ यहाँ पर होती है। एंड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो निकलती है उसके अंदर भी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। एंड दिल्ली को यहाँ पर गैस चैम्बर यहाँ पर बोला जाता है, इसके अलावा पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर दिल्ली को यहाँ पर बोला जाता है। एंड देन दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छुट्टियाँ भी लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो पीपल है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जितना इंसान जीता है, अगर कोई इंसान 70 साल किसी दूसरे शहर के अंदर यहाँ पर जी रहा है, देन सेम बंदा अगर दिल्ली के अंदर यहाँ पर रह के काम करे तो वो लगभग 5 साल कम जिएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यहाँ पर निकाला गया है। तो इट इज़ द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद ए टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ पर हुआ है कि एक नेशन का एक यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाया, किसके लिए? एयर क्वालिटी को लेकर। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है, यहीं से एवरेस्ट भी दिख रहा है, पंजाब से वो पहाड़ दिख रहे हैं, दिल्ली से वो पहाड़ दिख रहे हैं। देन होता क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन जब कम होता है तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। देन दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, फॉग कितना ज़्यादा होता है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर पता होगा। बहुत बार न्यूज़ में यहाँ पर रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी उस वजह से होते हैं। तो पहली बार ऐसा करा गया था कि ये फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया गया है जिससे कि एयर क्वालिटी को यहाँ पर मेजरमेंट उसका यहाँ पर किया जाएगा एंड टाइम बाउंड मैनर के अंदर। तो इसका क्या टाइम पीरियड है वो हम देखते हैं। अचीव ए नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 20 से 30% रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10 कंसंट्रेशन बाय बिटवीन 2017 एंड 2014। तो जो लेवल 2017 के अंदर था, मतलब 2017 के अंदर जितना यहाँ पर पोल्यूशन था उसको यहाँ पर 20 से 30% हमें यहाँ पर कम करना है। कब तक? 2024 तक। एंड किस मैटर को हमें यहाँ पर कम करना है? जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, आपने बहुत बार इनके बारे में सुना होगा। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर जो 10 होता है उनको हमें यहाँ पर कम करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड। ये इससे पहले भी यहाँ पर बनाया क्या, या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पर कम करेंगे, कितना कम करेंगे एंड कब से कब तक यहाँ पर कम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास CSIR हैदराबाद से रिलेटेड। तो CSIR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड HYB हैदराबाद है यहाँ पर। तो सिक्वेंसिंग द एंटायर जीनोम ऑफ एशियाटिक लायन। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम चालू किया है, जिसके अंदर वो जो एशियाटिक लायन है उसके यहाँ पर जो उसका जीनोम है उसको यहाँ पर सिक्वेंसिंग करी जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया था कि जो राइनोज है उनकी यहाँ पर DNA प्रोफाइलिंग यहाँ पर की जा रही थी, तो सेम आप यहाँ पर मान सकते हैं कि वैसा ही यहाँ कुछ कुछ जो एशियाटिक लायन उनके लिए यहाँ पर किया जाएगा। सो द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज वेरी लो। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके लिए बन सकता है, जो IUCN की रेट लिस्ट होती है उसके अंदर एशियाटिक लायन क्या क्राइटेरिया है उसका, तो वो यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है। एट प्रेजेंट ओनली 523 एनिमल्स आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो गिर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरात के यहाँ पर। तो अभी जो एशियाटिक लायन की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई है एंड अभी ओनली लगभग 500 सवा 500 यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसके लिए ही कि उनका जो जीनोम है उसको यहाँ पर सिक्वेंसिंग उनकी रखी जाए, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर रखी जाए। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है CSIR हैदराबाद ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है CSIR हैदराबाद से रिलेटेड भी, और इसके अलावा जो एशियाटिक लायन है उससे भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास ताइवान से रिलेटेड। तो ताइवान का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इशू चलता रहता है, वन नेशन टू सिस्टम के रूप में। चाइना इसको अपनी टेरिटरी यहाँ पर मानता है। एंड चाइना का भी जैसा आप देख सकते हैं कि कल परसों ही कितने ज़्यादा यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ यहाँ पर झड़प हुई थी एंड हमारे भी कुछ सैनिक यहाँ पर शहीद हुए हैं। इसके अलावा चाइना को भी हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। तो आप ध्यान रख सकते हैं ताइवान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ताइवान ऐसे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी ताइवान ने काफ़ी अच्छे मेजर्स यहाँ पर लिए थे। उन्होंने WHO को बताया भी था कि ये जो कोरोना है ये ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पर फैल रहा है। जबकि जो चाइना ने WHO को जो रिपोर्ट दी थी तो
तब उसमें बोला गया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने का इसका कोई भी अभी प्रूफ नहीं मिला है। तो ताइवान काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर न्यूज़ में था, एंड चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आगे आ रही हैं, एंड ताइवान के साथ जो अपने रिलेशन है उसको यहाँ पर बढ़ा रही है। तो ताइवान के साथ जो रिलेशन बढ़ रहे हैं उसके रूप में ताइवान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ताइवान बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, थस गिविंग गे कपल्स राइट टू मैरी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म्स वगैरह होते रहते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री यहाँ पर मानी जाती है। डेवलप इन द सेंस सोशल एंड कल्चरल जो डिसीजन होते हैं उनके रूप में। तो यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। सेम सेक्स मैरिज इन द सेंस कि चाहे लड़का लड़का हो चाहे लड़की लड़की हो, वो यहाँ पर शादी कर सकते हैं। तो जो गे होते हैं, ठीक है, तो गे कपल्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पर शादी करने का अधिकार यहाँ पर मिल गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एशियन कंट्री ने सबसे पहले ये स्टेप यहाँ पर लिया है, तो ताइवान ने यहाँ पर लिया है। इट इज़ ए गुड स्टार्ट एंड मेजर स्टेप टुवर्ड्स ट्रू इक्वलिटी एंड एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है, जिससे कि समाज के अंदर इक्वलिटी आएगी, एंड जो भेदभाव होता है जो अपोजिट सेक्स है उनके प्रति, तो वो यहाँ पर ख़त्म होगा। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी जो LGBTQ कम्युनिटी को लेके यहाँ पर डिसीजन निकला था, मैरिज को लेके जो निकला था सुप्रीम कोर्ट से लेके, इसके अलावा जो अपने पुट्टा स्वामी केस का जो निकला था कि फंडामेंटल राइट है ये जो प्राइवेसी होती है हमारी, तो प्राइवेसी तो फिर लड़का लड़का एक ही कमरे के अंदर कुछ भी करे, लड़की लड़की अपने कमरे के अंदर कुछ भी करे, देन उससे हमारा बिजनेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन बात आती है कि इंडिया के अंदर कि हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, उसको भी हमें फॉलो करना होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोई डिसीजन दे दिया है, देन उसको हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो एपेक्स यहाँ पर बॉडी है इंडिया की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर भी जो LGBTQ के कम्युनिटी है, तो उसको रिलेटेड यहाँ पर राइट्स उनको यहाँ पर दिए गए हैं, एंड उनको ऐसे जेंडर यहाँ पर मान लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास UAE से रिलेटेड। तो UAE काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था, हर लेसन के अंदर हम UAE से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ते ही हैं। लास्ट के अंदर मैंने आपको जो सोलर प्रो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा इन्होंने जो करेंसी लॉन्च की है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के अंदर 2031 तक इनकी जो स्ट्रेटेजी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। देन UAE ने अपने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च कराया जिसका नाम है गोल्डन कार्ड परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि जो बहुत ज़्यादा जो रिच पीपल हैं, तो उनको यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर बुलाया जाएगा, जैसे कि इन्वेस्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इनोवेटर हो गए, तो उन सबको 5 से 10 साल तक का यहाँ पर वीज़ा दिया जाएगा। एंड इसके अंदर होगा क्या, टू वू वेल्थी इंडिविजुअल्स एंड एक्सेप्शनल टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर जो टैलेंट है उसको यहाँ पर बुलाने के लिए, ताकि वो वहाँ आके काम करें, एंड वहाँ के काम करेंगे। देन UAE के अंदर बेसिकली होता है क्या, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम क्या इन द सेंस बहुत सारे केसेस के अंदर तो जीरो ही है। तो मतलब कोई स्टार्टअप है तो वो अपना कमाई उसको करनी है, देन वो UAE के बारे में जाने के सोचेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड इंडिया के अंदर टैक्स रेट कितनी ज़्यादा है एंड कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप ये देख सकते हैं कि पहले कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, देन उसके बाद GST आया है, देन अभी भी जो टैक्स रेट से काफ़ी ज़्यादा है। GST के अंदर भी कंटिन्यू सुधार चलते रहते हैं, हर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ता है, मतलब जो स्लैब डाल रखी है उसके अंदर उन चीज़ों को कम ज़्यादा करते हैं। देन UAE के अंदर वैसा सब कुछ सिस्टम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा जो इजी सिस्टम वहाँ पर है, तो उसके ज़रिए यहाँ पर इनको बुलाया जाएगा। एंड इसके ज़रिए होगा कि बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। एक जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो निकलती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकलती है शायद तक, लास्ट ईयर समथिंग क्वेश्चन भी आया था, तो मैं आपको वो देख के बता दूंगा कि कहाँ से निकलती है, मैं भी भूल गया हूँ। तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है किसी इकोनॉमी की। एंड इसके अलावा वो लोगों को ऐसा बुलाना चाह रहे हैं कि आप जब यहाँ आओगे, जितने भी इन्वेस्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले जो गाइड्स हैं, वो वहाँ पर आएंगे, तो UAE एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप नेशन बनेगा। तो UAE की जो सक्सेस स्टोरी है उसके अंदर भी वो चाहते हैं कि आप उनका वहाँ पर पार्ट बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन कार्ड परमानेंट रेसिडेंसी जो प्रोग्राम है किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मानस से रिलेटेड। तो मानस हमारे पास यहाँ पर क्या है, इट इज़ ए प्रोजेक्ट फंडेड बाय DBT। तो DBT क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर फंड किया गया है। इसका एम है बेसिकली एम सेट क्रिएटिंग ए डाटाबेस नेटवर्क ऑफ ऑल टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपने सुना होगा बॉडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल्स टिश्यूज़ से मिलकर यहाँ पर बनती है। देन जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी नेटवर्क है टिश्यू का, उन सब की यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट करना, जितने भी हमारे पास साइंटिफिक लिटरेचर है उससे। इट इज़ ए प्रोजेक्ट डेट इन्वॉल्व साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट फॉर एनोटेशन साइंस आउटरीच अलॉन्ग विद हैंडलिंग बिग डाटा।
तो एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलता है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। तो ये प्रोजेक्ट उसी के लिए है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक स्किल को यहाँ पर डेवलप करें, इसके अलावा जो साइंटिफिक आउटरीच है वो यहाँ पर बढ़ाया जाए। एंड ये बेसिकली प्रोग्राम किसके लिए है? सो ये प्रोग्राम बेसिकली ये है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर होते हैं ग्रेजुएशन के, या फिर ग्रेजुएशन से अबव जो पीजी वो करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वो करते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम है। एंड बेसिकली इसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, इसके अलावा बायोटेक के जो स्टूडेंट है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, हेल्थ साइंस सिस्टम है, इसके अलावा बायोलॉजिस्ट वगैरह हो जाते हैं, डाटा साइंटिस्ट वगैरह तो होते हैं। तो वो सारे जिस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो सब इसके अंदर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। एंड होता क्या है बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पर नॉलेज नहीं होती है। जो भी जनरल्स वगैरह होते हैं, आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर कितने कम लोगों को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ अब तक मिला हुआ है, कोई भी रिसर्च यहाँ से नहीं निकलती है, कोई भी न्यू इन्वेंशन इंडिया की तरफ से नहीं होता है। देन जो रिसर्च पेपर पब्लिश भी होते हैं बहुत सारे जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, देन उनको समझने के लिए भी एक जो बेसिक समझ चाहिए वो भी स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट के अंदर यहाँ पर रिसर्चर्स के अंदर नहीं होती है, तो वो भी इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। एंड जब वो बॉडी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, फार्मा के बारे में इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर लेंगे, देन आगे जाके वो जो ड्रग डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई भी बीमारी है उसको क्योर करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर ड्रग चाहिए। जैसे कोरोना है, देन कोरोना से पहले कोरोना को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोरोना कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन शेल है, कितनी देर के अंदर शरीर पे रहता है, तो सारी डिटेल यहाँ पर निकालनी होती है। तो इस प्रोग्राम के तहत ये सारा काम यहाँ पर होगा, हर चीज़ का डाटाबेस यहाँ पर बनेगा, जिससे कि आगे अगर कोई ड्रग बनाना हुआ, ड्रग इन द सेंस कोई भी मेडिसिन वगैरह बनानी हुई, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। सो द प्रोग्राम विल इन्वॉल्व गैनर बेटर बायोलॉजिकल इंसाइट थ्रू फिजिकोलॉजिकल एंड मोलिकुलर मैपिंग। तो मोलिकुलर मैपिंग यहाँ पर की जाएगी, डेवलप डिजीज मॉडल, डिजीज़ के जो मॉडल्स हैं उनको यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा थ्रू प्रिडिक्टिव कंप्यूटिंग एंड हैव ए होलिस्टिक एनालिसिस एंड फाइनली ड्रग डिस्कवरी। तो ये सारी चीज़ें जो एक प्रोसेस वाइज है तो वो वहाँ पर चलेंगी कि फिजिकोलॉजिकल मोलिकुलर मैपिंग की जाएगी, डिजीज़ का मॉडल यहाँ पर बनाया जाएगा, कंप्यूटिंग की जाएगी, इसके अलावा पूरा एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद फाइनल यहाँ पर ड्रग को यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानस जो प्रोग्राम है किससे ज़्यादा रिलेटेड है, यहाँ पर कौन इसको फंड कर रहा है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इसका यहाँ पर काम होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन से रिलेटेड। तो आपने ये सुना होगा, एंड लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड ने जो अपने यहाँ पर फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए जो बिल लेके आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर इसके बारे में बताऊंगा। तो क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन बेसिकली क्या है यहाँ पर? इट इज़ ए पॉलिटिकल कॉल इनिशिएटेड बाय न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन। तो इनके द्वारा ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है फॉलोइंग द क्राइस्टचर्च मॉस्क की शूटिंग ऑफ 15 मार्च 2019 एंड विच 50 मुस्लिम वर किल। तो उस जो घटना हुई थी चर्च के अंदर, जो हमला हुआ था, उसके अंदर लगभग 50 से ज़्यादा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मर गए थे। तो उसी को देखते हुए एंड जिस चर्च के अंदर ये एक्शन काम हुआ था, हमला हुआ था, वो था क्रिस्ट चर्च, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस थी वहाँ पर। एंड ऐसे आर्किटेक्चर के रूप में भी देखें, ऐसे जो इसकी सिग्निफिकेंस होती है उसके अंदर भी देखें, एंड ऐसे इंपॉर्टेंस टू द नेशन वैसे भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। देन वहाँ पर हमला हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो उसी के बाद यहाँ पर ये चालू किया गया था। सो द क्रिस्ट चर्च कॉल्स एम एट स्टॉपिंग सोशल मीडिया फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोमोट टेररिज्म। तो इसकी तरह बेसिकली होगा क्या कि जो सोशल मीडिया का जो यूज़ होता है, क्योंकि जो लोग कहीं भी बातें करते हैं, जो टेररिज्म वगैरह की जो एक्टिविटी होती है, सरकार उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन पर नज़र रखती है। देन सोशल मीडिया वगैरह के आने से क्या होगा कि वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, टेररिस्ट वगैरह भी, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का यहाँ पर यूज़ होता है वायलेंस को फैलाने के लिए या फिर टेररिज्म को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपको किसी जो हनी ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर फंसाया जाता है, उनको ब्राइब दी जाती है, पैसे ऑफर किए जाते हैं, तो वो सब काम ऑनलाइन ही होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडिया में मैक्सिमम केरल की तरफ से आपने बहुत बार सुना होगा कि आईसीस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से भाग जाते हैं। देन वो सब जो कॉन्टैक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको नंबर मिला, आपने फ़ोन करके बात करी कि नहीं भाई आईसीस के अंदर आ जाओ, ऐसे ऐसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो सब पहले प्रोफाइलिंग वगैरह देखते हैं पूरी, कोई कौन काम कर सकता है, किसकी मेंटेलिटी क्या है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पूरी डिटेल निकालते थे। उसके बाद वो आपको माइंड वॉश यहाँ पर करते हैं। ये सब जो चीज़ होती है वो सोशल मीडिया से ही होती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का जो स्टॉप करने के लिए ऐसा नहीं कि उसको रेगुलेट किया जाए, बस उसको ऐसा करने के लिए कि वो टेररिज्म का अड्डा नहीं बने, टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे यहाँ पर पनप नहीं सके। तो उसलिए यहाँ पर क्रिस्ट चर्च कॉल ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। एंड बेसिकली ये नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है कि ये कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर बाइंडिंग ही है, ये वॉलंटरी कमिटमेंट है कंट्रीज़ के द्वारा। एंड
इसके अंदर मेनली होगा क्या कि जो भी कंट्रीज़ इसको यहाँ पर साइन करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर क्या ज़रूरी होगा कि वो मीडिया के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करें कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर फैला रहे हो या फिर किसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो। जैसे बेसिकली होता क्या है कि जब आपने देखा होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उसके अंदर बेसिकली बाद में जो बहुत सारी पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पर मांगा गया था कि आप उसका सबूत यहाँ पर दे दीजिए। सबूत देने में दिक्कत क्या होती है कि एक बार जब हमने स्ट्राइक कर दी है तो हमें पता है कि हम कैसे गए कैसे नहीं गए, कौन कौन सी खुफिया जगह है। देन अगर मीडिया वाले अगर उस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं तो मीडिया के अंदर कोई चीज़ आने से क्या होती है कि ओनली उस देश के लोग नहीं देखते हैं, ऑल ओवर द इंटरनेशनल जो मीडिया है वो देखता है, बाकी देश के लोग हैं वो भी देखते हैं। देन उनको पता लग जाएगा अच्छा ये ऐसे हमारे पास आए थे, ऐसे इन्होंने हमला किया था। देन आगे से वो सतर्क हो जाएंगे। तो मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले होता है कि वो कौन सी चीज़ कैसे बता रही है। अगर आतंकवादियों से रिलेटेड कोई चीज़ है देन वो जनता को पता होनी चाहिए, लेकिन अगर जनता से रिलेटेड कोई चीज़ है कि यहाँ पर इतने आर्मी पर्सनल यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी है, इनके पास ये यहाँ पर कमी है, ये इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक सोते हैं, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे आ जा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जो सेक्रेटिव जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो हो जाती है। तो मीडिया को इनको बताने से बचना चाहिए। तो इसलिए जो भी कंट्रीज़ इस जो एक्शन है क्रिस्टस कॉल ऑफ एक्शन इसको यहाँ पर साइन करेंगे तो वो मीडिया के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इस जो सारे पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इट इज साइंड बाय 18 सिग्नेटरी कंट्रीज़ एंड 5 मेजर टेक कंपनीज़। तो इसको लगभग 18 कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर साइन कर चुकी हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के फील्ड की जो 5 सबसे बड़ी कंपनियां उन्होंने भी इसको साइन किया है, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंस्टाग्राम, इसके अलावा टेलीग्राम एंड जो अपने व्हाट्सअप होता है वो भी इसके अंदर है क्या? तो आपको ध्यान रखना ये नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? न्यूजीलैंड के अंदर ये हुआ था। देन इसके अंदर बाइंडिंग नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बस ये मीडिया के ऊपर गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर जारी की जाएंगी क्रिस्टस कॉल ऑफ एक्शन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कॉर्पोरेट से रिलेटेड। तो कॉर्पोरेट क्या है यहाँ पर? कॉर्पोरेट यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस देशों के बीच में होती है? तो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में ये होती है। एंड एक ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल इन द सेंस कि हर साल होती है, किसी बार एक कंट्री के अंदर हो गई, इस बार दूसरी कंट्री के अंदर हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास CTBT से रिलेटेड। तो CTBT क्या है यहाँ पर? कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो इससे बारे में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में थी तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगी। तो CTBT वॉज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्मामेंट इन जेनेवा एंड अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996। तो ये कब यहाँ पर नेगोशिएट यहाँ पर की गई थी? तो जेनेवा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन डिसआर्मामेंट, मतलब आपको जो अपने आर्म्स वगैरह हैं उसको यहाँ पर मतलब उनको रखना नहीं है, उनको अपने पास से हटाना है। एंड इसको अडोप्ट किया गया था 1996 के अंदर, इसको यहाँ पर अडोप्ट किया गया था। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वियना। तो वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। तो इस जो ट्रीटी है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? द ट्रीटी इंटेंड्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं उसको यहाँ पर ये बैन करती है। एवरीवेयर बाय एवरीवन, मतलब हर देश के द्वारा कहीं पर भी वो न्यूक्लियर जो अपने प्रोग्राम है उसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे, उसको और ज़्यादा आगे यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1996 एंड सिंस देन ओनली 182 कंट्रीज हैव साइंड द ट्रीटी एंड मोस्ट रिसेंटली घाना हैज रेटिफाइड द ट्रीटी। एक तो होता है साइन करना, मतलब आपने जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आपने कोई भी डील साइन किए देन उसने आपको साइन कर लिया। एंड एक होता है रेटिफाई करना, मतलब रेटिफाई करना मतलब कि अपने देश के अंदर आके जो आपने डील वहाँ पर साइन किए उसके लेके अपनी जो संसद है, अपनी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर यहाँ पर बिल पेश करना। तो 1996 के अंदर यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी। अब तक 182 मेंबर्स इसके अंदर यहाँ पर इसको साइन कर चुके हैं। एंड रिसेंटली आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट यहाँ पर किसने साइन किया था? तो गाना ने इसको अपने यहाँ पर रेटिफाई किया था। एंड जो नेक्स्ट है इसके अंदर, As of August 2011, 36 of these states have ratified the treaty। तो जितने सारे जो यहाँ पर हुए थे, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया था, 182 ने यहाँ पर बोल के आ गए थे, लेकिन अपने देश के अंदर आने पे पार्लियामेंट के अंदर पास कराना वो ओनली कितने नेशन ने किया है? 36 नेशन ने यहाँ पर किया है। क्यों? क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर चलती है। तो ऐसा थोड़ा है कि आपने ट्रीटी बना दी कि चलो अब कोई भी न्यूक्लियर वगैरह नहीं बनाएगा। नॉर्थ कोरिया कितना ज़्यादा यहाँ पर काम करते रहता है, पाकिस्तान के पास कितने सारे हैं यहाँ पर, US एंड रशिया के पास 90% से ज़्यादा यहाँ पर है। ऑल दो सिपरी की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया गया है कि जो न्यूक्लियर आर्मामेंट है ये यहाँ पर पहले से यहाँ पर कम हुए हैं 400-500, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी ज़्यादा देशों के पास यहाँ पर है। एट स्टेट स्टिल नीड टू डू इट। तो बाकी के जो स्टेट है उनको यहाँ पर अभी रेटिफाई करनी है, जैसे कि चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, ईरान, इसराइल, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स।
ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर रेटिफाई करनी है। यहाँ पर बोल के तो आ गए थे कि हम चलो वहाँ पर जो आर्मामेंट्स हैं इनको यहाँ पर घटाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेन बात यह है ना कि आजकल हर देशों के बीच में यहाँ पर इशू चलता रहता है, चाहे वो चाइना हो, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंगोटिया यार हैं। नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए का आप इशू देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ इशू देख सकते हैं कि वहाँ कितना तानाशाह है वो। एंड इसके अलावा जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलाता है। इसके अलावा इजिप्ट है, इंडिया है, ईरान है। ईरान आप देख सकते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर कितना ज़्यादा यहाँ पर हाउल्ला मचा हुआ है। अभी तक भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ईरान के ऊपर कितने ज़्यादा सैंक्शंस यहाँ पर लग चुके हैं। इसके अलावा इसराइल एंड पैलेस्तीन का इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का इशू देख सकते हैं, यूएस एंड रशिया का इशू देख सकते हैं, एंड यूएस एंड चाइना का इशू देख सकते हैं, यूएस एंड नॉर्थ कोरिया का इशू देख सकते हैं। तो होता है क्या है बेसिकली कि एक कंट्री क्यों साइन करें यहाँ पर, इंडिया देखे कि मैं साइन कर दूँ, चलो डिसआर्मामेंट कर लेते हैं, अपने जितने न्यूक्लियर प्रोग्राम है सबको बंद कर के बैठ जाते हैं अपन, बाकी जो प्रोग्राम है उनको अपन यहाँ पर चालू रखेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन है उससे आप बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। जापान के अंदर अभी भी उसका यहाँ पर इफेक्ट देखा जाता है, बहुत सारे रेडिएशंस यहाँ पर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग यहाँ पर इससे ज़्यादा मरते हैं। देन बेसिकली होता क्या है कि अगर सारी कंट्रीज एक साथ साइन करें तो समझ में भी आता है कि सारी कंट्रीज यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि चाइना ने साइन कर लिया, चाइना बोले चलो मैं साइन कर लेता, लेकिन पता चला इंडिया ने साइन नहीं किया, तो चाइना ने तो अपने जो न्यूक्लियर वेपन है सब हटा लिए और इंडिया उस पर हमला कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, मेजर कंट्रीज़ आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो ट्रीटी है CTBT इसको यहाँ पर साइन नहीं किया है। ऑल थ्री हैव आल्सो अंडरटेकन टेस्ट आफ्टर 1996, इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई 1998, नॉर्थ कोरिया 6 टाइम बिटवीन 2006 एंड 2017। आपने पोखरण मूवी देखी होगी, उसके अंदर बताया जाता है कि इंडिया अपनी जो न्यूक्लियर जो मिसाइल है उसको यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कैसे यहाँ पर डेवलप हुआ था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में रहता है जो अपने यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। द CTBT हैज़ देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू द फोर्स एंड लैक्स लीगल अथॉरिटी। तो CTBT यहाँ पर इनिशिएटिव तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके पास कोई भी लीगल जो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। एंड अभी तक भी ये फुल फ्लैज के साथ फोर्स के अंदर नहीं आई है, मतलब फुल फोर्स के साथ अभी तक यहाँ पर ये सब देशों के ऊपर लागू नहीं हुई है, या फिर कह सकते हैं सब देशों के ऊपर चालू नहीं हुई है। तो CTBT की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इसका जो मेन एम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है, कभी साइन की गई थी, किन किन देशों ने इसको साइन किया है, कौन कौन से देशों ने साइन नहीं किया है, रिसेंटली किसने साइन किया था, एंड इसको रेक्टिफाई कितने देशों ने यहाँ पर करा रखा है। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे लेक्चर आगे भी फ्यूचर के अंदर मिलते रहें, आपका जो भी टारगेट्स हैं वो पूरे होते रहें, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से यहाँ पर एक ही छत के नीचे कवर हो जाएं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे बच्चों को जानते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बड़े सिटीज़ के अंदर यहाँ पर नहीं जा सकते, ना ही कोचिंग वगैरह की फ़ीस दे सकते हैं, तो आप उनको मेरा चैनल यहाँ पर रेफ़र कीजिए, ताकि आप उनके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर ला सकें। एंड आपके द्वारा मैं भी उन बच्चों की लाइफ के अंदर एक अपना जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे सकूँ। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।